जीएस फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी में समसामयिक एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी करंट अफेयर्स सेक्शन बी का प्रमुख विषय होता है। इस बार के लिए क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। पिछली बार जो 4 प्रश्न पूछे गए थे उसमें से 2 प्रश्न कोविड-19 से ही पूछा गया था। तीसरा प्रश्न मिशन शक्ति से था और चौथा प्रश्न ऑस्ट्रेलिया में के जंगल में आग से संबंधित था। इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछे ही जाते हैं। 64वीं की परीक्षा में तो 2-2 प्रश्न पूछा गया था। इंटरनेशनल रिलेशन में इस बार के लिए 4-5 संबंध महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक भारत चीन संबंध, भारत चीन में विवाद का कारण, और उससे भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि दोनों देशों के बीच समन्वय के बिंदु क्या क्या हैं, यानी वो तत्व क्या क्या है जिसके कारण दोनों देशों के बीच विवाद होने के बावजूद संबंध अच्छे हो सकते हैं। तो एक टॉपिक तो भारत चीन ही होगा, जिसमें आप विवाद के कारण को तो देखेंगे ही, साथ में आप समन्वय के बिंदु पर भी थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि विवाद अधिक होने पर उसको न पूछकर समन्वय वाला बिंदु ही पूछ दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो IR में है वो है भारत अमेरिका। भारत अमेरिका को भी थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, लेकिन भारत अमेरिका से ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत पाकिस्तान संबंध होना चाहिए। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को सामान्य बनाने के प्रयास किए गए थे, जिसमें सीज फायर से संबंधित समझौते को लागू करने की भी बात थी। ठीक है कि बात सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन प्रयास जरूर हुआ था, चर्चा में जरूर रहा था। इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच विवाद, समन्वय के बिंदु और हाल के दिनों में जो संबंध को सामान्य बनाने का प्रयास हुआ, इस तीनों ही एंगल से आप अपने क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ये संभावित है और ज़्यादा उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान पूछा जाना चाहिए। एक हाल के दिनों में, हालांकि अब वो थोड़ा पीछे का टॉपिक हो गया है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा एक छोटा सा पड़ोसी जिसके साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है, वो भी थोड़ा हमसे नाराज चल रहे थे। उन्होंने सीमा विवाद भी उठा दिया और ये भी कह दिया कि राम भारत के नहीं हमारे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा, थोड़ा उस समय ज़्यादा बोल भी रहे थे, क्या क्या मूल मुद्दा है उनके साथ विवाद का, थोड़ा इसे भी देखेंगे। और साथ में एक भारत से अलग देख लेंगे अमेरिका चीन संबंध। विशेषकर यहाँ देखा जाएगा अमेरिका चीन विवाद का कारण, क्योंकि राष्ट्रपति अमेरिका के बदल गए हैं। ट्रंप के समय में तलखी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हो सकता है कि विवाद का कारण, या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिकी दृष्टिकोण में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस मुद्दे के आधार पर भी आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। ये तो हुआ इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अतिरिक्त कुछ इंटरनेशनल घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा जो अभी चर्चा में है। उसमें से 3-4 टॉपिक हैं। एक टॉपिक है हिंद प्रशांत की अवधारणा और क्वाड।
आपको मालूम होगा कि 2021 में जो क्वाड के 4 सदस्यों की मीटिंग हुई थी, जिसमें क्वाड के सैन्यकरण पर भी जोर दिया गया था। हालांकि भारत इससे सहमत नहीं होता है। यानी कभी जो नाटो बना था, वार्सा पैक्ट बना था, सीएटओ बना था, जो विभिन्न राष्ट्रों के सैनिक गठजोड़ हुआ करते थे, एक प्रयास यह है कि क्वाड को भी सैनिक गठजोड़ का रूप दिया जाए। हालांकि इस प्रयास से भारत खुश नहीं है, लेकिन क्वाड चर्चा में रहा है 2020 में, 2021 में। हिंद प्रशांत तो पिछले कई वर्षों से चर्चा में है, अभी तक पूछा नहीं गया है। इसलिए आप हिंद प्रशांत को क्वाड के संबंध में जरूर तैयार कीजिए। दूसरी घटना जो इंटरनेशनल है वो है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया पिछले कई वर्षों से, इजराइल का गठन 1948 में हुआ, उसी समय से चर्चा में रहता है। हाल के दिनों में वहाँ कई परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अब्राहम एकॉर्ड था, जिसके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल को राजनीतिक मान्यता दिया। जॉर्डन से भी राजनीतिक मान्यता है, मिस्र से भी है, बहरीन भी दे रहा है। तो ये कुछ घटनाक्रम हुआ, तो आखिर वहाँ विवाद का कारण क्या है और वहाँ जो विवाद उत्पन्न होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक हालात पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी समीक्षा करनी है। ये एक जरूरी टॉपिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी हाल में आपने पढ़ा होगा कि 2001 से, यानी पिछले 20 वर्षों से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, जो तालिबान को सत्ता में आने से रोकते थे और उनके यहाँ के, यानी अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में भूमिका निभाते थे। अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे हैं। इसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो अफगानिस्तान को तैयार कर लीजिए। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जहाँ जहाँ तालिबानों का कब्जा है वहाँ उन्होंने शरीयत कानून को लागू कर दिया है, यानी कट्टरता बढ़ेगी। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में पुनः कट्टरता बढ़ने वाली है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। जब भी तालिबान को प्रमुखता मिलती है, भारत में आतंकवाद भी बढ़ जाता है। तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, आधिपत्य है। उनके नियंत्रण में ही तालिबान फलता फूलता है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होती है तो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में पाकिस्तान का प्रभुत्व बढ़ेगा, जो भारत के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर भारत ने $3 अरब अफगानिस्तान में निवेश किया है। कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन तालिबान से भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत ने तालिबान को अभी तक राजनीतिक स्वीकृति भी नहीं दिया है। ऐसे में हमारा निवेश भी खतरे में पड़ सकता है। फिर हमने मध्य पूर्व तक अपनी पहुंच बनाने के लिए चाबाहार बंदरगाह के उन्नयन का काम किया है। ये हमारे आर्थिक जरूरतों के लिए आवश्यक था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व के कारण हमारी ये परियोजना भी अटकने वाली है। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय घटना ये भी है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसे B3W कहा जाता है। G7 की बैठक मई 2021 में ब्रिटेन में हुआ था। उसी में B3 इनिशिएटिव की घोषणा जो बाइडेन के द्वारा की गई थी। ये परियोजना, ये इनिशिएटिव चीन के BRI परियोजना को काउंटर करने के लिए है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो आपसे इस बार के लिए 66वीं की परीक्षा में महत्वपूर्ण है। जनवरी 2021 के शुरुआत में ही म्यांमार में लोकतंत्र का पतन हो गया। भारत के आस पड़ोस में लोकतंत्र हमेशा पतन का शिकार होता रहता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बना लीजिए, भारत के पड़ोस में लोकतंत्र का पतन।
लोकतंत्र का पतन कभी पाकिस्तान में होता है, कभी बांग्लादेश में होता है, कभी मालदीव में हो जाता है, अभी म्यांमार में हुआ, कभी नेपाल में हो जाता है। क्यों वहाँ पर हमारे पड़ोस में लोकतंत्र की नहीं बन पाते हैं, उत्तरजीविता नहीं बन पाती है? साथ में इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसी संदर्भ में इस टॉपिक को तैयार कीजिए। इसके बाद जो टॉपिक है जो देश की राजनीति से जुड़ा है, उसमें सबसे पहला वन नेशन वन राशन कार्ड। जून 2020 में ये योजना लागू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासियों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना का महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इस योजना के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, इस चीज को पढ़ा जाएगा। ये पूछने की संभावना 65वीं में भी थी, नहीं पूछा गया, 66वीं में भी इसकी संभावना बनता है। तो इस संभावना जो बन रही है इसको भी देखना है। इसके बाद पिछले लगभग 6-7 महीनों से देश में कृषि कानून का बवंडर उठा हुआ है। अभी भी कुछ किसान धरना पर बैठे हुए हैं। कृषि कानून है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है, इसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 कृषि कानून, इस कानून को लेकर विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन इस कानून के सकारात्मक पहलू पर आप ज्यादा जोर देंगे। इस बिल का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। किस प्रकार यह किसानों की आय बढ़ाएगा, इस मुद्दे पर इस टॉपिक को तैयार कीजिए। ज़्यादा संभावना यही है कि कृषि विकास के लिए यह लाया गया है। इससे कृषि में सुधार होगा, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, साथ में किसानों की आय को बढ़ाना संभव हो सकेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। एक क्वेश्चन इससे या तो इकोनॉमी में पूछे आपसे या करंट अफेयर्स में पूछे, कृषि कानून पूछना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बाद पिछले 2 परीक्षाओं से विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचकांक में भारत की स्थिति में पूछा जाता है या ये पूछा जाता है कि इस सूचकांक में नॉर्डिक देशों की स्थिति उच्च क्यों है। तो आप 2-4 जैसे SDI पूछा गया है, भूख सूचकांक पूछा गया है या कि कुपोषण पूछा गया है। एक MPI होता है, मल्टीपर्पस पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, या फिर भूख शायद पूछा है तो कुपोषण पूछ सकता है। यानी एक ओवरऑल देखिए, सब में भारत की स्थिति निम्न होने का कारण एक ही होगा, नॉर्डिक देशों की स्थिति अच्छी होने का कारण एक ही होगा। बस थोड़ा सा उस इंडेक्स के विषय में जानना है। फिर भारत की स्थिति क्यों अच्छी नहीं है, सामाजिक आर्थिक है, तो सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र के पिछड़ापन को ही दिखाना होगा। तो एक ओवरऑल तैयारी सामाजिक आर्थिक सूचकांक में भारत की स्थिति, सब में स्थिति खराब है, किसी में स्थिति अच्छी नहीं है। तो जब अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है, किसी को हमसे दुश्मनी तो नहीं है, स्वाभाविक है हमारे मानदंड अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए हमारी स्थिति निम्न होती है। और एक अंतिम टॉपिक, 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव की विशेषताएं क्या क्या रहीं, थोड़ा इस पर भी आप तैयार कर लेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की विशेषता, क्या क्या विशेषता रही है। कोविड के दौर में चुनाव हुआ था, 2 अस्पष्ट गठबंधनों के बीच चुनाव था, चुनाव में रोजगार भी मुद्दा था, जातीय मुद्दे भी प्रबल भूमिका निभा रहे थे। इसके बाद
एक पार्टी पहली बार बिहार में अपना खाता खोल गई, तो तमाम तरह की बातें हैं। वोट प्रतिशत 57-59% के आसपास रहा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मत प्रतिशत अधिक रहा है। ये तमाम विशेषताएं हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। थोड़ी इसकी तैयारी भी आप कर लेंगे